सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 2 का एपिसोड 12 to 17। मैं इस सीरीज़ को एक्सप्लेन करने ही नहीं वाला था गाइस, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा था। सबको लूसीफर ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले लूसीफर को ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। पर फिर काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आने लगे मुझे इस सीरीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, और इसीलिए मैंने सोचा कि अब इस सीरीज़ को ख़त्म ही कर देते हैं और एक ही वीडियो में सारे एपिसोड्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। बट एक ही वीडियो में 10 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने में काफ़ी वक्त लग जाता और आप सबको तो वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए होता है, और इसीलिए मैंने सोचा है कि बाकी बचे 10 एपिसोड्स को मैं 2-3 वीडियोज़ में ही ख़त्म कर दूँगा। अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और बगल के बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह की एडवेंचर फैंटेसी वेब सीरीज़ और मूवीज़ लाता रहूँगा। और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रेबेका को, जो सो रही होती है और उसे सपना आता है उसी हिडन रूम का, और वो अपने सपने में उस कॉफिन को भी देखती है जो उस रूम में होता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो रेबेका के पास आती है और उसे देखकर स्माइल करती है। अगले दिन हम देखते हैं रेबेका को, जो कैसी को उस रूम के बारे में बताती है और कहती है कि उस रूम में एक लड़की है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मैं उसकी पावर को चैनल कर सकती हूँ यहाँ से बाहर निकलने के लिए। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? तो हम देखते हैं कैसी भी राज़ी हो जाती है। फिर रेबेका को वही रात वाली लड़की दिखाई देती है और रेबेका कैसी से पूछती है कि ये लड़की कौन है। तो कैसी कहती है कि ये कल रात ही यहाँ आई है, पर किसी को नहीं पता कि ये यहाँ पर कैसे आई। फिर हम देखते हैं कॉल और डेविना को, जो क्लाउस को मारने के लिए एक तरह का डैगर बना रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं फिन को, जो मार्शल, जॉश और उसके सारे वैम्पायर फ्रेंड्स को लेकर आया होता है अपने साथ, और कहता है कि अब कोई भी वैम्पायर मुझसे झूठ नहीं बोल पाएगा। आगे हम देखते हैं क्लाउस को, जो जैक्सन के घर पे जाता है। वहाँ जैक्सन और हैली तो नहीं होते, वहाँ होती है जैक्सन की ग्रैंडमा, और ग्रैंडमा पूछती है क्लाउस से कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो क्लाउस कहता है कि मैं बस हैली से मिलने के लिए आया हूँ, मुझे उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना है उसकी शादी के लिए और उसे परिवार का मतलब समझाना है। तो ग्रैंडमा कहती है कि वो जैक्सन के साथ है, तो क्लाउस वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं हैली को, जो जैक्सन से बात कर रही होती है, और तभी वहाँ आ जाता है क्लाउस, और क्लाउस कहता है जैक्सन से कि मुझे हैली से कुछ बात करनी है। तो हैली कहती है जैक्सन से कि तुम यहाँ से जाओ, अभी मुझे कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। तो जैक्सन वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं रेबेका को, जो कैसी से कहती है कि जब रात को सब सो जाएंगे तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी। और तभी हम देखते हैं कि उस नई लड़की को वहाँ की ऑनर बहुत बुरी तरह से मार रही होती है, और ये देखकर रेबेका को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो दौड़ कर आती है और वहाँ की ऑनर के फेस पे एक ज़ोर का पंच मारती है और वो ऑनर वहीं गिर जाती है। पर तभी वहाँ के लोग रेबेका को पकड़ लेते हैं, और हम देखते हैं ऑनर को, जो एक मोटा सा रॉड उठाती है और रेबेका के हाथ पर बहुत ज़ोर का मारती है, और रेबेका को बहुत दर्द होने लगता है, और फिर वो ऑनर वहाँ से चली जाती है। तभी वो लड़की रेबेका से कहती है कि तुमने मेरी मदद की, पर क्यों? तो रेबेका कहती है क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ, वैसे भी लड़कियां ही तो लड़कियों की मदद करती है ना। फिर हम देखते हैं क्लाउस को, जो हैली से कह रहा होता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची की जान और भी ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगी। मुझे पता है कि तुम अपने सारे सीक्रेट्स अपने नई फैमिली को बताने वाली हो, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो हैली कहती है कि हमें इन पर भरोसा करना चाहिए। अगर ये लोग हमारा साथ देते हैं तो हमारे पास एक आर्मी होगी सुपर वुल्फ्स की, और वो लोग हमारी बेटी होप की मदद कर पाएंगे, उसे सुरक्षा दे पाएंगे। तो क्लाउस कहता है कि मेरी बेटी की केयर के लिए मुझे किसी वुल्फ की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। फिर हम देखते हैं एडन को, जो डेविना और कॉल के पास आता है और कहता है कि मुझे जॉश को ढूंढना है, वो काफ़ी दिनों से घर नहीं आया है, यहाँ तक कि मार्शल भी गायब है। फिर डेविना और कॉल उसकी मदद करते हैं पता लगाने में, और कॉल को पता चल भी जाता है। फिर कॉल बताता है एडन को कि वो लोग कहाँ पर है। फिर एडन जाने लगता है, तो डेविना कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तभी कॉल कहता है डेविना से कि तुम इसे अकेले जाने दो, वरना वो तुम्हें भी मार डालेगा। तो एडन कहता है कि मरने के डर से मैं जॉश को उन विचेस के हवाले तो नहीं करने वाला। तो डेविना कहती है मैं भी नहीं,
और डेविना और एडन वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं हेली को जो क्लाउस से कह रही होती है कि अगर वुल्फ्स ने हमारा साथ दिया तो हम अपनी बेटी को अपने घर लेकर आ सकते हैं। तुम्हारी माँ तो खुद हमारी बच्ची को मारना चाहती थी और तुम्हारे इतने सारे दुश्मन हैं और हमारी बच्ची तुम्हारे साथ बिल्कुल भी महफूज नहीं है, मेरा यकीन करो। और फिर क्लाउस हेली के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, और फिर हेली की गर्दन तोड़ देता है और कहता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ हेली, पर जैक्सन पर नहीं करता। फिर हम देखते हैं फिन को जो मार्शल को कहता है कि मैंने जब अपने भाइयों से बात किया तो मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ कि ऐसी कोई सीक्रेट है जो वो मुझसे छुपा रहे हैं और वही सीक्रेट उनकी वीकनेस है। तुम क्लाउस के बेटे जैसे हो और मुझे यकीन है कि तुम्हें कुछ ना कुछ क्लाउस के बारे में पता ज़रूर होगा, तो मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो। तो मार्शल बताता है कि मैंने बचपन में क्लाउस के रूम में एक कॉफ़िन देखा था और जब क्लाउस अपने रूम में नहीं था तो मैं उसके रूम में गया और उस कॉफ़िन को खोलने ही वाला था, पर तभी वहाँ क्लाउस आ गया। क्लाउस ने मुझसे कहा कि इस कॉफ़िन को कभी मत खोलना क्योंकि इसमें मेरा भाई फिन है, वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है और इसीलिए मैंने उसे इस बॉक्स में बंद कर दिया है। ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है फिन को और फिर वो अपनी मैजिक यूज़ करता है और हम देखते हैं कि मार्शल को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। फिर हम उसकी नई लड़की को देखते हैं जो रेबेका से बात कर रही होती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कैसे आई तुम यहाँ पर। तो रेबेका बताती है कि मेरे भाई कॉल ने मुझे धोखा दिया और मुझे किसी और की बॉडी में यहाँ ट्रैप कर दिया। तो वो लड़की कहती है कि क्या तुम अपने ही भाइयों से लड़ोगी, तुम्हें तो उनका साथ देना चाहिए। तो रेबेका कहती है कि ये हज़ारों सालों से कॉम्प्लिकेटेड है, मैं यहाँ से आज रात को निकलने वाली हूँ और अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें भी बाहर लेकर जाऊंगी। फिर हम देखते हैं जैक्सन को जो अपनी दादी यानी ग्रैंडमा से बात कर रहा होता है और तभी वहाँ आता है क्लाउस और क्लाउस कहता है जैक्सन से कि मुझे बस तुमसे कुछ बात करनी है। तो जैक्सन पूछता है क्लाउस से कि हेली कहाँ है। तो क्लाउस कहता है कि हेली अपनी शादी के लिए तैयारियाँ कर रही है। तो जैक्सन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो। तो क्लाउस कहता है हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ, मुझे बस तुमसे कुछ देर बात करनी है। फिर जैक्सन अपने घर से बाहर जैसे ही निकलता है तभी क्लाउस उसे पकड़ता है और वहाँ से उसे लेकर गायब हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लाउस जैक्सन को जंगल में लाकर फेंक देता है और जैक्सन कहता है ज़ोर से चिल्लाकर क्लाउस से कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। तभी वहाँ क्लाउस आता है और कहता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। और उसके बाद वो जैक्सन को बहुत मारता है और उनकी एक फ़ाइट भी होती है। और क्लाउस कहता है जैक्सन से कि मुझे पता है कि तुम्हें सिर्फ हेली की शक्तियाँ चाहिए, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। तो जैक्सन कहता है कि ये झूठ है। तभी क्लाउस जैक्सन को और मारता है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें आई होती है और जैक्सन वहीं गिर जाता है। इधर हम देखते हैं मार्शल को जो बहुत ही बुरी हालत में होता है और उससे बार बार फिन पूछ रहा होता है क्लाउस के सीक्रेट के बारे में। तभी हम देखते हैं कि वहाँ आ जाता है कॉल और कॉल को वहाँ देखकर फिन बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कॉल से कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कॉल कहता है कि मुझे पता चला कि तुमने मार्शल को पकड़ के रखा हुआ है और मुझे भी इससे कुछ हिसाब चुकता करना है। और उसके बाद हम देखते हैं वो एक नाइफ उठाता है और मार्शल के हाथ पर ज़ोर से मार देता है। तो मार्शल कहता है कि मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। तभी फिन उसकी गर्दन तोड़ देता है और मार्शल वहीं बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि फिन अपनी मैजिक यूज़ करता है और कॉल को बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है, वो वहीं गिर जाता है। कॉल कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो फिन कहता है कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो इसीलिए। तो कॉल कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हें प्रूव किया है, मैंने ही रेबेका की आत्मा को किसी और के शरीर में डाल दिया और उसे एक दूसरी जगह ट्रैप कर दिया सिर्फ तुम्हारे लिए। एक बात और है मेरे भाई, डेविना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विच है क्योंकि वह एक हार्वेस्ट गर्ल है, तो हमें उसकी शक्तियों का फ़ायदा उठाना चाहिए। और हम देखते हैं कि फिन भी उसकी बात पर एग्री करता है। इधर हम देखते हैं रेबेका को जो उसी हाइडन रूम के अंदर जाती है और उसे वहाँ मिलती है वहाँ की ऑनर की लाश। और हम देखते हैं कि वहाँ का कॉफिन भी बिल्कुल खाली होता है। और तभी वहाँ आ जाती है कैसी कहती है रेबेका से कि मैंने तो तुमसे बहुत पहले ही कहा था ना कि यहाँ से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तो तुम्हें पनिशमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं रेबेका को पकड़ने के लिए। वो लोग रेबेका को पकड़ने की कोशिश करते हैं और रेबेका वहीं गिर जाती है। तभी उनमें से एक बंदा रेबेका को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी अचानक से ही वो हवा में ही लेविटेट होकर दूर जाकर गिरता है। और फिर वहाँ आती है वही नई लड़की और वो कहती है कैसी से कि पनिशमेंट तो तुम सबको मिलना चाहिए
और फिर वो अपना मैजिक यूज़ करती है और हम देखते हैं कि वहाँ जितने भी लोग आए होते हैं रेबेका को पकड़ने के लिए वो सब हवा में लेविटेट होकर दूर दूर जाकर गिरते हैं और सब बेहोश हो जाते हैं। और फिर वो लड़की कैसी का सर पकड़ती है और हम देखते हैं कि कैसी के पूरे चेहरे से सिर्फ ब्लड ही ब्लड आ रहा होता है और कैसी वहीं मर जाती है। और फिर वो लड़की रेबेका का हाथ पकड़ती है जहाँ पर चोट लगी होती है और वो अपने मैजिक से उसकी सारी चोटें ठीक कर देती है। तो रेबेका पूछती है उस लड़की से कि तुमने ये कैसे किया, तो वो लड़की कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लाउस को जो जैक्सन को पकड़ता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी जैक्सन कहता है कि एक दिन तुमने मुझसे कहा था कि मेरे सारे वुल्फ्स और तुम्हारे सारे वैम्पायर्स एक हैं, यानी कि मेरे लोग तुम्हारे लोग हैं और तुम्हारे लोग मेरे लोग हैं। तो बस मुझे मारने से पहले एक बार मुझसे वादा करो कि तुम हैली की मदद ज़रूर करोगे मेरे लोगों को सुरक्षित करने में। और ये सुनकर क्लाउस को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगता है। उसे ऐसा फील होता है कि शायद वो गलती कर रहा है। और तभी वहाँ आ जाती है हैली और हैली क्लाउस को पकड़ती है और उसे बहुत मारती है। तभी क्लाउस उठता है और हैली उससे कहती है कि मेरे रहते जैक्सन को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो क्लाउस कहता है हैली से कि क्या तुम सच में इस पर विश्वास करती हो। तो हैली कहती है हाँ मैं करती हूँ। तो क्लाउस कहता है ठीक है फिर जाओ, खुश रहो और शादी करो। और वो जैक्सन से कहता है कि अगर तुमने कभी भी हैली को धोखा दिया तो मैं तुम्हें ढूंढ कर मार दूंगा, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं फिन को जो कॉल से कहता है कि क्या तुमने मुझे पागल समझा है। मुझे पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड और उसका एक फ्रेंड, तुम अपने सारे वैम्पायर फ्रेंड्स को छुड़ाने के लिए आए हो और तुम यहाँ मुझसे बात कर रहे हो ताकि मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सको। और ये सुनकर कॉल शॉक्ड रह जाता है। फिर हम देखते हैं डेविना को और एडन को जो ढूंढ रहे होते हैं जॉश और मार्शल को और बाकी सारे वैम्पायर्स को। और हम देखते हैं एडन को जॉश मिल जाता है और फिर फिन अपना मैजिक यूज़ करता है और हम देखते हैं कि कॉल को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो वहीं गिर जाता है। और फिन अपना मैजिक करता है जॉश पर भी और जॉश बेहोश होता है और एडन उसे जगाने की कोशिश करता है। तभी उसे होश आ जाता है और वो एडन पर ही अटैक करता है। और हम देखते हैं कि सारे वैम्पायर्स को होश आ चुका होता है और वो सब खून के प्यासे होते हैं। और इधर अटैक करने की कोशिश करता है जॉश एडन पर, बट तभी एडन जॉश की गर्दन तोड़ देता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं रेबेका को जो कहती है उस लड़की से कि तुम ही हो ना वो कॉफिन वाली लड़की। तो वो लड़की कहती है हाँ, और तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, तुम हमारे भाइयों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रेबेका। तो रेबेका कहती है क्या कहा तुमने। तो वो लड़की कहती है कि हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, मैं आई थी बहुत पहले क्रिसमस के दिन पर तुम्हारे घर। तो रेबेका समझ जाती है और कहती है फ्रेया, और हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं क्लाउस की सबसे छोटी बहन फ्रेया है। फिर हम देखते हैं फ्रेया को जो हज़ारों सालों से बंद पड़े दरवाजे को खोल देती है, वो भी अपने मैजिक से, और कहती है रेबेका से कि हमारे भाइयों को जाकर बता देना कि मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ उनसे मिलने के लिए। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कॉल को जो फिन से डर कर भागने लगता है और तभी वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे वैम्पायर्स होते हैं और वो सब उसको घेर लेते हैं। और तभी वहाँ आता है फिन और वो अपने मैजिक यूज़ करता है और सारे वैम्पायर्स को सुला देता है। तभी कॉल कहता है फिन से कि भाई मुझे बस एक और चांस दे दो। तो फिन कहता है कि तुम अब इसके लायक नहीं हो, तुम्हें वही मिलेगी जिसके तुम लायक हो, सिर्फ मौत। फिन कॉल को पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें कर्स दे रहा हूँ और इस कर्स की वजह से तुम किसी भी दूसरी बॉडी में जंप नहीं कर पाओगे, यानी कि तुम्हारे इस शरीर के मरने के बाद तुम भी हमेशा के लिए मर जाओगे और किसी और की बॉडी में जंप नहीं कर पाओगे और तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। और ये बोलकर वो कॉल को छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं जैक्सन को जो हैली से बात कर रहा होता है और पूछता है कि क्लाउस चाहता तो मुझे मार सकता था पर उसने मुझे छोड़ क्यों दिया। तो हैली कहती है कि क्लाउस कभी भी किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करता। वैसे मैं तुम्हें एक बेबी गर्ल की कहानी सुनाने वाली हूँ। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं रेबेका को जो सीधे जाती है क्लाउस के पास और क्लाउस उसे देखकर एक पल में ही पहचान जाता है और स्माइल करता है। फिर हम देखते हैं फिन को जो मार्शल से कहता है कि मुझे सिर्फ तुमसे एक ही सवाल पूछना है। तो मार्शल कहता है कि तुम्हें जितने सवाल पूछने हैं पूछ लो, मैं सबका आंसर दूंगा, बस मेरे लोगों को यहाँ से जाने दो। तो फिन कहता है इतनी जल्दी क्या है, वैसे तुम्हें तो याद ही होगा ना कि क्लाउस की बेटी की डेथ कैसे हुई थी, क्योंकि जब उन विचेस ने उस पर हमला किया था तो तुम भी तो थे ना वहाँ पर। तो हम देखते हैं कि मार्शल को कुछ भी याद ही नहीं होता। तो फिन समझ जाता है और कहता है कि क्लाउस ने तुम्हें कंपेल किया है क्योंकि तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो तुम्हें ये भूलने के लिए कंपेल क्यों करेगा कि उसकी बेटी नहीं रही। इसका मतलब ये है कि शायद उसकी बेटी ज़िंदा है और यही उसकी सीक्रेट है।
अब तुम और तुम्हारे सारे वैम्पायर्स मेरी मदद करोगे क्लाउस की बेटी को ढूंढने में। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं फिन को, जो क्लाउस की बेटी को ढूंढने के लिए कोई मैजिक कर रहा होता है। पर तभी उसका मैजिक टूट जाता है और वहाँ आग लग जाती है। और ये सब देखकर फिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। और तभी वहाँ आ जाती है फ्रेया। और फ्रेया को देखकर फिन पूछता है कि तुम कौन हो। तो फ्रेया कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे पहचान लोगे। तो फिन कहता है कि मैं बार बार नहीं पूछने वाला, तुम हो कौन। तो फ्रेया उसे बचपन की कुछ बातें याद दिलाती है और फिन को याद आ जाता है और कहता है फ्रेया। तभी फ्रेया उसे हग करती है और फिन बिल्कुल शॉक में रहता है। फिर हम देखते हैं रेबेका को, जो क्लाउस और एलाइजा को बताती है फ्रेया के बारे में। तो क्लाउस बिल्कुल शॉक रहता है और पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो रेबेका कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, उसने मुझे जो बताया मैं वही बता रही हूँ तुम्हें। तो क्लाउस कहता है कि अगर फ्रेया जिंदा है तो इसका मतलब ये हुआ कि डालिया भी जिंदा है। उसने हमारे ब्लड लाइन के पहले बच्चे को श्राप दिया था और पहला बच्चा हमारा जो भी होगा वो उससे लेकर जाएगी। पहले ही हैली अपने हस्बैंड को बता चुकी है हमारे सीक्रेट के बारे में और अब ये। फिर हम देखते हैं एलाइजा को, जो फ़ोन पर होता है और वो कहता है क्लाउस से कि फ़िक्र मत करो, जैक्सन कुछ नहीं करेगा और होप के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। तभी रेबेका कहती है कि हैली शादी करने वाली है और क्या क्या मिस किया मैंने। फिर हम देखते हैं जैक्सन को, जो हैली से कह रहा होता है कि फ़िक्र मत करो, हमारी शादी होने के बाद हमारी पूरी आर्मी हमारी बेबी गर्ल की सुरक्षा करेगी। इधर हम देखते हैं क्लाउस को, जो रेबेका को बता रहा होता है कि मार्शल फिन के पास है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी वहां आता है कॉल और कॉल को देखकर रेबेका भड़क जाती है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी कॉल उसे रोकता है और कहता है क्लाउस से कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिन ने मुझे इस बॉडी में ट्रैप कर दिया है, मैं मर रहा हूँ धीरे धीरे। मुझे पता है कि तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। तो क्लाउस कहता है हाँ, क्योंकि तुम तो चैंपियन हो ना सच बोलने में। फिर कॉल कहता है रेबेका से कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था वो सही था, क्योंकि तुम डिज़र्व करती थी, क्योंकि तुमने मुझे भी धोखा दिया था, पर मैं ये मौत डिज़र्व नहीं करता। तो रेबेका कहती है क्लाउस से कि ये सच बोल रहा है। मैं जानती हूँ कि ये झूठ के अलावा कुछ नहीं कहता, पर इस बार ये सच कह रहा है। तभी कॉल कहता है क्लाउस से कि फिन मार्शल से तुम्हारे किसी सीक्रेट के बारे में बात कर रहा था। तो क्लाउस कहता है कि मार्शल को मेरे किसी भी सीक्रेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी कॉल कहता है कि मेरा यकीन करो क्लाउस, फिन सच उगलवा ही लेगा मार्शल से। फिर हम देखते हैं फ्रेया को, जो बता रही होती है फिन को कि डालिया ने उसे कैसे रखा था। वो बताती है कि उसने मुझे हज़ारों सालों के लिए सुला दिया था गहरी नींद में, जिससे कि मैं हमेशा जवान रहूं और कभी मरूं ना। पर एक दिन उसका जादू टूट गया और मैं वहाँ से भाग गई। तो फिन कहता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि डालिया ज़िंदा है, पर अगर वो ज़िंदा है तो तुम्हें उसके श्राप के बारे में तो पता ही होगा ना। तो फ्रेया कहती है हाँ, उसने मुझे बताया था कि हमारे सारे जनरेशन के पहले बच्चे को वो लेकर जाएगी अपने साथ, पर मुझे नहीं लगता कि अब हमारे जनरेशन में ऐसा कोई बचा है, क्यों है ना। तो फिन कहता है कि मुझे लगता है कि क्लाउस की बेटी अभी भी ज़िंदा है, पर मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा अपनी शक्तियों से। तो फ्रेया कहती है कि मुझे लगता है कि किसी चीज़ को ढूंढना इतना मुश्किल भी नहीं होता। और फिर वो डार्क मैजिक की कुछ चीज़ें निकालती है और फिन से कहती है कि अब उस बच्ची को ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आगे हम देखते हैं मार्शल को, जो कह रहा होता है जिया से कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और हम देखते हैं कि जिया बेहोश होती है। तभी वहाँ आता है फिन और फिन कहता है मार्शल से कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो मार्शल कहता है कि मुझे नहीं लगता। तो फिन कहता है चलो ठीक है फिर, और उसके बाद वो एक मोटी सी लकड़ी उठाता है और उससे मार्शल के एक आदमी को मार देता है। ये देखकर मार्शल घबरा जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं करूँगा, बताओ तुम क्या करवाना चाहते हो मुझसे। तो फिन कहता है कि तुम्हें मेरे लिए हैली का ब्लड लेकर आना होगा। फिर हम देखते हैं क्लाउस को, जो कहता है कॉल से कि फिन ने जो तुम पर स्पेल किया था वो स्पेल तो तुम्हें याद ही होगा ना, और अगर याद नहीं भी है तो मुझे बस इतना ही करना है कि मुझे तुम्हारे माइंड के अंदर जाना है और वो स्पेल का पता लगाना है। तो कॉल कहता है नहीं, मैं अपने माइंड पर किसी को भी कंट्रोल नहीं करने दूंगा। तो क्लाउस कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस कॉल का सर पकड़ता है और उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। कॉल के माइंड में जितने भी बातें होती हैं या फिर जो कुछ भी वो सोच रहा होता है वो सब क्लाउस देख रहा होता है। और क्लाउस देखता है कि कॉल उसे मारने के लिए एक डैगर बना रहा है, वो भी डेविना के साथ मिलकर। और ये देखने के बाद क्लाउस बिल्कुल टूट जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कॉल पर और कॉल को उठा के वो दूर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं मार्शल को, जो वुल्फ्स के इलाके में जाता है हैली पर नज़र रखने के लिए।
और तभी वहाँ हैली आ जाती है मार्शल से बात करने के लिए और पूछती है मार्शल से कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर मार्शल उसे सब बता देता है कि फिन ने उसका ब्लड लेने के लिए उसे यहाँ भेजा है और उसके सारे आदमी फिन के पास है और अगर वो ब्लड लेकर नहीं गया तो वो उसके सारे आदमी को मार देगा। तो हैली कहती है मार्शल से कि मुझे क्लाउस से बात करनी होगी और बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं क्लाउस को जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कॉल पर। क्लाउस कहता है कि मेरे पीठ पीछे तुम मुझे मारने की साजिश कर रहे थे और मैं तुम्हें हमेशा अपना भाई समझता रहा। तो कॉल कहता है कि हाँ मैं तो तुम्हारा भाई नहीं हूँ ना, तुम्हारा भाई तो सिर्फ एलाइजा है और रेबेका है भाई बहन, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं तुम्हारे लिए, तभी तो तुम सारे सीक्रेट सिर्फ उन्हीं को बताते हो। एक बात पता है क्या, तुम फिन को ढूंढना चाहते हो ना, अब अकेले ही ढूंढते रहना। फिर हम देखते हैं कि कॉल अपना मैजिक यूज़ करता है और क्लाउस को बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है, वो वहीं गिर जाता है और फिर कॉल उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और फिर कॉल जाता है अपने रूम पर, तभी उसे कॉल आता है फिन का और फिन उससे कहता है कि मुझे बस क्लाउस का ब्लड ला कर दो और मैं तुम्हें पहले जैसा कर दूंगा, यानी बिल्कुल ठीक कर दूंगा। और कॉल उसकी बात मान लेता है। तभी कॉल दोबारा जाता है क्लाउस के पास और उस पर मैजिक करता है और हम देखते हैं कि क्लाउस के मुंह से ब्लड आने लगता है और क्लाउस वहीं गिर जाता है। तभी क्लाउस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दौड़ कर जाता है और गर्दन पकड़ लेता है कॉल की। तभी कॉल कहता है कि हाँ मार डालो मुझे, तुम यही तो चाहते थे ना, मुझे मार डालो। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस उसे छोड़ देता है और कहता है कि मैं तुम्हें मारने नहीं वाला इडियट, बात क्यों नहीं समझ रहे हो, हम दोनों भाई हैं। तो कॉल कहता है कि अगर मैं तुम्हारा भाई हूँ तो तुमने मुझे डैगर मारकर कॉफिन में इतने सालों से सुलाकर क्यों रखा हुआ था। तो क्लाउस कहता है कि मैंने अपने सारे भाई बहनों को डैगर मारा था, स्पेशली सिर्फ तुम्हें नहीं मारा था और मैंने ऐसा तुम सब की भलाई के लिए किया था। अभी भी वक्त है कॉल, मेरा साथ दो, मेरे साथ लड़ो। फिर क्लाउस कॉल का हाथ पकड़ता है और दोनों खड़े हो जाते हैं। तभी कॉल भी भरोसा करने लगता है क्लाउस पर और वो बता देता है कि फिन कहाँ पर है। तो क्लाउस कहता है कॉल से कि फिन तो मेरे लिए बहुत पहले ही मर चुका था और आज रात मैं उसे ऑफिशियली मार दूंगा, तुम बस मेरा साथ दो और खुद को प्रूव करो और फिर मैं तुमसे अपनी सारी सीक्रेट शेयर करूंगा। तभी कॉल क्लाउस का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि मेरे माइंड में जाओ और उस स्पेल का पता लगाओ। आगे हम देखते हैं कॉल को जो क्लाउस को उसी जगह लेकर आता है जहाँ फिन था, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, सब कुछ खाली होता है। तभी कॉल को वहाँ पर एक सिंबल दिखता है। जब कॉल उस सिंबल पर मैजिक करता है तो रेबेका उससे पूछती है कि ये क्या है, तो कॉल बताता है कि ये तो बेबी सिंबल है। तभी कॉल देखता है क्लाउस की तरफ और कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बेटी अभी भी ज़िंदा है। तभी रेबेका कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि फिन हमें यहाँ फंसाकर वो हमारी बेबी गर्ल को ढूंढने के लिए गया होगा। तभी ये बात क्लाउस कॉल करके बताता है एलाइजा को, पर हम देखते हैं कि वहाँ पर फिन पहुँच चुका होता है और फिन मैजिक करता है अपना एलाइजा पर और एलाइजा दूर जाकर गिरता है। बट थैंक गॉड कि कैमली घर पर नहीं होती और वो बेबी गर्ल को लेकर बाहर घूमने आई होती है। इधर हम देखते हैं एलाइजा को जो फिन से पूछता है कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं कहाँ हूँ। तो फिन बताता है फ्रिया के बारे में एलाइजा को। फिर हम देखते हैं हैली को जिसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी की जान को खतरा है। तभी वो एलाइजा के पास जाना चाहती है पर मार्शल उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम बस अपने वुल्फ्स का ख्याल रखो, एलाइजा संभाल लेगा फिन को। फिर हम देखते हैं कि सारे वैम्पायर्स आज़ाद हो जाते हैं पर वो वुल्फ्स के एरिया में होते हैं। इधर हम देखते हैं एलाइजा को जो बेहोश होता है क्योंकि उस पर बहुत सारे हमले किए होते हैं फिन ने। इधर हम देखते हैं कॉल को जो बता रहा होता है रेबेका को कि हमें सिर्फ फिन की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाना है। तो रेबेका कहती है कि तुम चाहते क्या हो, फिन को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना। तो कॉल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे जैसे विच जो होते हैं वो लिमिट पे ही पावर को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, अगर पावर ज़्यादा हो गया तो उनकी जान भी जा सकती है। तभी वहाँ क्लाउस आता है और वो अपना वाइट ओक स्टिक दे देता है कॉल को अपना मैजिक कंप्लीट करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि कॉल और रेबेका अपना मैजिक शुरू करते हैं। इधर हम देखते हैं कि सारे वैम्पायर्स अटैक कर देते हैं वुल्फ्स पर और वो दोनों कम्युनिटी एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि कॉल और रेबेका का मैजिक टूट जाता है और कोई रास्ता ना पाकर क्लाउस कहता है कि तुम मुझे चैनल कर लो। और हम देखते हैं कि कॉल के पास और कोई रास्ता नहीं होता और इसीलिए उसे क्लाउस की शक्तियों की ज़रूरत होती है और वो क्लाउस को चैनल करता है। फिर क्लाउस बेहोश हो जाता है और फिर वो दोनों अपना मैजिक दोबारा से शुरू करते हैं। इधर हम देखते हैं फिन को जिसकी हालत ख़राब होने लगती है क्योंकि रेबेका और कॉल अपना मैजिक शुरू कर चुके होते हैं।
इधर हम देखते हैं फिन को, जिसकी शक्तियाँ अब कमज़ोर होने लगती हैं, पर फिर भी वो एलाइज़ा से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और वो अपना मैजिक यूज़ करता है और एलाइज़ा को इधर उधर फेंक रहा होता है। पर फिन को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है क्योंकि इधर कॉल और रेबेका अपना मैजिक यूज़ कर रहे होते हैं उस पर। फिर हम देखते हैं जिया को, जो अपने आप ही गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी मार्शल कहता है हेली से कि लगता है कि जादू टूट गया है, इसका मतलब ये हुआ कि फिन अब कमज़ोर हो गया है। आगे हम देखते हैं कॉल को और रेबेका को, जो एक दूसरे को हग करते हैं खुशी से, पर हम देखते हैं कि कॉल की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। और लास्ट सीन में हम देखते हैं एलाइज़ा को, जो कहता है फिन से कि इस घर में तुम्हारा ये आखिरी पल है। उसके बाद वो अपने हाथ से अपनी रिंग निकालता है और अपने हाथ को धूप में लेकर जाता है। तभी उसके हाथ में आग लग जाती है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के साथ वो घर भी ब्लास्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि तभी वहाँ पहुँच चुकी होती है कैमली और बेबी गर्ल भी, और कैमली देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। फिर हम देखते हैं बेबी गर्ल को, जो काफ़ी खुश दिख रही होती है, और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।